नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एनवीरा एजुकेशन पर। और मैं महेंद्र बंजारा आप लोगों के लिए आज फिर से एक बहुत शानदार लाभ हानि का वीडियो लेके आया हूं। और मैंने आपको कहा था कि जो मैंने पार्ट 5, आज ये अपना पार्ट 6 है, मैंने पार्ट 5 आपको पढ़ाया, उसके अंदर जो मैंने टाइप करवाए थे उसी टाइप को मैं कंटिन्यू करूंगा। ये चीज़ें मैंने आपको बोली थी, तो उन्हीं क्वेश्चनों को कंटिन्यू करते हैं। और पटवारी के एग्ज़ाम में, प्री में, मेंस में आए हुए आज क्वेश्चन अपन करते हैं इस वीडियो के माध्यम से। और आपका जो सपोर्ट मुझे मिल रहा है उसके लिए आपको तहे दिल से आपका शुक्रिया। इसी प्रकार सपोर्ट करते रहें। और हमारे साथ अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मैं कह रहा हूँ कि आप इस वीडियो को देखोगे या पीछे जितने भी वीडियो सीरीज है उन सब को देखोगे तो आपकी गणित में 100% रुचि ज़रूर उत्पन्न होगी कि मेरे को गणित आ सकती है, ये बिलीव आएगा, ये मैं कह सकता हूँ। अब जो लास्ट वीडियो सीरीज में जो टाइप बचा था उसके कुछ क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ, तो वो क्वेश्चन आज मैं एक वापस क्वेश्चन लिख रहा हूँ। किसी वस्तु को 19% हानि की बजाय 2% लाभ पर बेचने पर किसी वस्तु की बात हो रही है, 19% लाभ की बजाय हानि की बजाय 19% हानि की बजाय 2% लाभ पर यानी 19% हानि के स्थान पे 2% लाभ पर बेचा जाए तो 63 रुपये, कितने रुपए? 63 रुपये अधिक मिलते हैं। 63 रुपये क्या मिलते हैं? अधिक मिलते हैं। तो क्रय मूल्य ज्ञात करो। और लास्ट वीडियो में मैंने आपको कहा था कि आपको 2 चीज़ें इस टाइप के क्वेश्चन को करने में ध्यान रखनी है। वो चीज़ें मैं फिर से लिख रहा हूँ कि हानि और लाभ, यानी असमान स्थिति हो। असमान स्थिति का मतलब हानि और लाभ। अगर असमान स्थिति हानि और लाभ दिया हुआ हो, जैसे यहाँ पर हानि दे दी और लाभ दे दिया, या लाभ हानि, यानी ये दोनों स्थितियाँ असमान स्थिति है। असमान स्थिति हो तो उस कंडीशन में क्या करते हैं अपन? प्लस। क्या करते हैं? प्लस। और हानि का कॉन्सेप्ट दे दे, हानि का कॉन्सेप्ट दे दे, या लाभ का कॉन्सेप्ट दे दे, तो इस कंडीशन में अगर देखा जाए तो ये समान स्थिति, और समान स्थिति के लिए मैं यूज करूंगा प्लस। करना कुछ नहीं है, हानि 19% की, लाभ 2% का, 19 और 2 21 होगा। जोड़ा क्यों? क्योंकि हानि और लाभ असमान स्थिति है। तो 19% प्लस 2%, और किसके बराबर करना है? जो मूल्य इस क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके बराबर, 63 रुपये के बराबर कर दिया। 19 और 2 कितना होता है? 21%, बराबर में 63। तो 1% बराबर 63/21, और 21 से 63 3 बार ही कटता है। तो 1% अगर 3 के बराबर है तो 100% किसके बराबर होगा? क्योंकि क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? क्रय मूल्य हमेशा 100% होता है। इसका मतलब 1% का मीनिंग 3 से है, तो 1 को 100 से गुणा करूंगा तो इधर 100%, तो बराबर में 3 × 100 यानी 300 रुपीज़ अपना क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। तो डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं कह रहा हूँ आप बहुत सही जगह पे, सही चैनल पे, और अपनी अच्छी पढ़ाई जारी कर रहे हो। अच्छी पढ़ाई कंटिन्यू करने के लिए बहुत सही स्थान पर हो। तो आपको बस वीडियो को देखें, कमेंट करें, कमेंट के माध्यम से हमें बताएं कि आपको वीडियो कैसा लगा, किस प्रकार समझ में आ रहा है, और क्या चीज़ें आपके लिए करनी चाहिए वो भी आप सजेशन भी दे सकते हैं। और सही टाइम पे सही चीज़ करना बहुत ज़रूरी होता है, तो वही चीज़ आप करें ज़रूर। नेक्स्ट क्वेश्चन टाइप यही है, लेकिन पटवारी के एग्ज़ाम में प्री में आया हुआ क्वेश्चन और इसी मेथड से आया हुआ क्वेश्चन।
में जो समान स्थिति हो तो मैं क्या करता हूँ, माइनस, और समान स्थिति के लिए मैं क्या करता हूँ, माइनस। यहाँ पे मैंने प्लस लगा दिया है, तो समान स्थिति के लिए क्या होता है, माइनस होता है। इस चीज़ को ध्यान रखें। क्वेश्चन सुनिएगा। एक दुकानदार ने एक कुर्सी, एक दुकानदार ने एक कुर्सी, एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% की हानि, 2.5% की हानि, दुकानदार है और वो एक कुर्सी है जो 2.5% हानि पर क्या बेच देता है, पर बेची तो 1000 रुपये बेची, वो इसे, अब देखो उसने 2.5% हानि पर तो बेच दी, लेकिन वो उसे 1000 रुपये अधिक में बेचता, यहाँ पे बेची, वो इसे 1000 रुपये, वो इसे 1000 रुपये अधिक में बेचता, अधिक में बेचता, यानी 1000 रुपये, अगर वो कल्पना कर रहा है, बेच तो दी अब, लेकिन अब वो सोच रहा है कि वो 1000 रुपये अधिक में बेचता तो 7.5% का लाभ होता उसे। कितने का, 7.5% का लाभ होता है, लाभ होता। ठीक है, उसने कल्पना कर ली, होता है तो 12.5% लाभ कमाने के लिए, 12.5% लाभ कमाने के लिए, अब कितने परसेंट का, 12.5% का लाभ कमाने के लिए क्या बोल रहा है, उसे कितने में कुर्सी को बेचना चाहिए, कमाने के लिए उसे कितने रुपए में कुर्सी को बेचना चाहिए। आपको दो चीजें क्या ध्यान रखनी है, तो देखो आपके सामने जो क्वेश्चन है वो पटवारी के प्री एग्जाम में आ रखा क्वेश्चन है, तो इसको अच्छे से समझिएगा। अपन ने जो कंसेप्ट अभी तक पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग ही मैं इसे उसमें ही ऐड करके इसे सॉल्व कर रहा हूं। एक दुकानदार ने एक कुर्सी 2.5% हानि पर, कितने परसेंट की हानि, 2.5% की हानि पर बेची, वो इसे 1000 रुपये, ये 1000 नहीं करके 100 करें आप, वो इसे 100 रुपये अधिक में बेचता, कितने रुपए, 100 रुपये अधिक में बेचता, तो 7.5% का क्या होता उसे, लाभ। हानि और लाभ दो असमान स्थिति हो तो मैंने आपको बताया प्लस करते हैं, 2.5 और 7.5 कितना हो जाएगा, 10%। ये 10% किसके बराबर हुआ, जो आपके सामने 100 रुपये दिए हुए हैं प्रश्न में, उसके अकॉर्डिंग उसके बराबर हो गया। तो 1% बराबर कितना हुआ, 100/10, यानी 1% का मूल्य आ रहा है 10 रुपीज, अगर रुपए में देखूं तो होता है। तो आगे क्वेश्चन में दे रखा है 12.5% का लाभ कमाने के लिए, कितने परसेंट का, 12.5% का लाभ अगर वो कमाना चाहता है तो उसके लिए वस्तु जो कुर्सी है उसे वो कितने रुपए में बेचेगा। आपको पता है कि क्रय मूल्य हमेशा 100 होता है प्रतिशत की अगर बात करूं तो। अब इसमें 12.5% का लाभ हो रहा है, तो लाभ होने के बाद अगर स्थिति देखें तो 100 + 12.5 यानी 112.5% में उसे कन्वर्ट करना है, क्योंकि लाभ हमेशा प्लस होता है, हानि हमेशा माइनस। 1% का मतलब 10 है, तो 112.5% का मतलब क्या होगा, तो 112.5% को इधर गुणा करूंगा तो उधर भी 10 से गुणा करूंगा, 112.5 ये हो जाएगा 1125 रुपये। किसका मूल्य हो गया, कुर्सी का। ये वो मूल्य है जब कितने परसेंट का लाभ होगा कुर्सी बेचने पर, 12.5% का। बहुत ही सरल और शानदार तरीके से आप ये वाला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। लास्ट वीडियो को ज़रूर देखें, क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन उस वीडियो में भी मैंने हल करवाए हैं, और मैंने कहा था कि मैं कंटिन्यू हल करवाऊंगा उन्हीं क्वेश्चनों को नेक्स्ट वीडियो में, इसलिए आज मैंने 2 क्वेश्चन वापस आपको हल करवाए हैं। तो इस प्रकार आप आराम से इन क्वेश्चनों को हल कर सकते हैं।
और पटवारी के प्री एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन अगर आप इसी मेथड से हल कर पा रहे हो, इसका मतलब आप सही ट्रैक पे हो, सही ट्रैक, सही जगह, सही चैनल, और इस टाइम में आपके लिए ये चीज़ वरदान साबित जरूर होगी। अब अपन नेक्स्ट टाइप की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टाइप देखिए कि नेक्स्ट टाइप में मैं टाइप नंबर 12 की बात करूंगा, क्योंकि अभी तक टाइप 11 तक अपन ने डिस्कस कर लिया है। टाइप नंबर 12 में क्या है कि वास्तविक मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य तथा काल्पनिक विक्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य तथा काल्पनिक विक्रय मूल्य, दो चीजें हैं यहाँ पे, वास्तविक विक्रय मूल्य तथा काल्पनिक विक्रय मूल्य, काल्पनिक विक्रय मूल्य मेरे पास दो चीजें हैं, एक तो है वास्तविक विक्रय मूल्य और दूसरा है काल्पनिक विक्रय मूल्य। ये दोनों चीजें मेरे पास है, इन दोनों मूल्यों से मेरे को वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इन दोनों से वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य ज्ञात करना है। और ये जो मैं टाइप करवा रहा हूँ ये आपके पटवारी के मेंस एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आ रखा है। पटवार के मेंस एग्ज़ाम में इसको ध्यान रखें। कौन सा टाइप अपने कर रहे हैं? ये टाइप नंबर 12। और बहुत ही शानदार ये चीज़ें आपके लिए। आपको करना क्या है, थोड़ा सा हमें सपोर्ट करने के लिए आप ज़्यादा कुछ नहीं करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें, कमेंट के माध्यम से हमें जो भी फीडबैक हैं वो ज़रूर भेजें हमारे तक, और अपने मित्रों, अन्य जो भी पढ़ाई करने वाले हैं उन तक इस वीडियो को शेयर करें। तो देखो यहाँ से क्वेश्चन किस प्रकार आता है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दिया। क्वेश्चन है एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दी। यानी व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदी और उसने क्या किया, 5% लाभ पर वस्तु को आगे बेच दिया। अब देखो आगे की घटना, यदि वो इसे 5% कम में खरीदता, क्वेश्चन आगे क्या बोल रहा है, यदि वो इसे 5% कम में खरीदता, ठीक है, 5% कम में खरीदता, तो क्या घटना हो रही है वो देखें। 5% कम में खरीदता तथा 1 रुपये कम में बेचता, तथा 1 रुपये कम में बेचता, 1 रुपये कम में बेचता, तो उसे 10% का क्या होता है, तो उसे 10% का लाभ, कितने परसेंट का, 10% का लाभ होता, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था, तो वस्तु का वास्तविक क्रय मूल्य कितना था। और इस कॉन्सेप्ट को, जो ये मैंने क्वेश्चन लिखा है, इसे आप इस टाइप से जोड़िए कि विक्रय मूल्य और विक्रय मूल्य, वास्तविक और काल्पनिक दोनों ही आपके पास होंगे। आपको ज्ञात क्या करना है, वास्तविक क्रय मूल्य बताना है। यहाँ मैं ऑप्शन भी दे रहा हूँ। ऑप्शन ए है आपके लिए 100 रुपये, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 150, 200 और 250। इस प्रकार 4 ऑप्शन है आपके सामने, या ऑप्शन डी आप ले लीजिए 500 रुपये, ठीक है ना, आपके सामने 4 ऑप्शन। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को आप समझिएगा। एक व्यक्ति ने एक वस्तु को खरीदा, फिर 5% लाभ पर उसे बेच दिया। अब व्यक्ति था, उस व्यक्ति के पास वस्तु थी, उसने 5% लाभ पर वस्तु को बेच दिया। लेकिन घर जाते ही वो सोचना शुरू करता है। सोचना शुरू इस प्रकार करता है कि वो सोचता है कि इतने में बेचता तो इतना लाभ कमा लेता। अब सोचने में कुछ भी सोचा जा सकता है, लेकिन वो सोची हुई चीज़ यहाँ क्वेश्चन में है।
देखिएगा, आपको क्वेश्चन में एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीद कर 5% लाभ पर बेच दी, तो यहाँ पे देखिए मैं जिस प्रकार से सॉल्व कर रहा हूँ उस पैटर्न को आप पकड़िएगा। वास्तविक क्रय मूल्य हमेशा कितना होता है? 100। मैंने मान लिया वास्तविक क्रय मूल्य उसका कितना? 100। तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है भाई? वास्तविक विक्रय मूल्य यानी उसे लाभ हुआ कि हानि हुई? 100 रुपये की चीज पे 5% का लाभ कमाया, यानी 100 रुपये क्रय मूल्य, तो विक्रय मूल्य 105 रुपये। बात क्लियर हो रही है या नहीं हो रही है? ये चीज़ आपको बहुत गहनता से समझनी है, क्योंकि ऐसे अगर आप पटवारी की तैयारी कर रहे हो तो आपको अच्छे लेवल वाले क्वेश्चन क्लियर करने ही होंगे। तो ये वास्तविक क्रय मूल्य, वास्तविक विक्रय मूल्य। अब वो सोचना शुरू करता है कि 5% कम में खरीदता, यानी कल्पना कर रहा है काल्पनिक क्रय मूल्य। काल्पनिक क्रय मूल्य 100 की चीज अगर 5% कम, मतलब वो सोचता है 95 में खरीद लेता। कितने में खरीद लेता? यही सोच रहा है ना, वो 100 वाली चीज 95 में खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता, तो उससे 10% का क्या होता? लाभ। अब ये सारी चीजें कल्पना मात्र है। 10% का लाभ किसके ऊपर? लाभ हमेशा क्रय मूल्य पे निकाला जाता है। तो अब वर्तमान में काल्पनिक क्रय मूल्य कितना है? 95। तो 95 का 10% निकालते हैं, यानी 9.5। कितने? 9.5 रुपये का वो लाभ के बारे में सोच रहा है। तो काल्पनिक विक्रय मूल्य भी आ चुका है अपने पास। काल्पनिक विक्रय मूल्य क्या होगा? 95 तो क्रय मूल्य और 9.5 का लाभ, इसका मतलब 104.5 रुपये में वो वस्तु बेचने की कल्पना करता है। एक बार वापस समझिए इस चीज़ को कि एक व्यक्ति ने 5% लाभ पर कोई वस्तु बेच दी। 100 की चीज़ 5% लाभ 105 में बेच दी। कल्पना की कि 5% कम में खरीदता, 100 वाली चीज़ 95 में ही खरीदता, 1 रुपये कम में बेचता। अभी वो कैलकुलेशन अभी करते हैं। उससे 10% का लाभ, 95 पे 10% का लाभ मतलब 104.5 में वो वस्तु बिकती। तो अब उसकी कैलकुलेशन ये कह रही है कि वो पहले की तुलना में 1 रुपये क्या कमा लेता? ज़्यादा। 105 की चीज़ 104.5 में बेच देता। तो यहाँ पे 0.5% ये किसके बराबर हो जाता? 1 रुपये के। ये लो 1 रुपये, तो 1% बराबर 1/0.5। 0.5 को उधर भेज दिया, पॉइंट हटा तो 10। 5 का भाग 10 में कितनी बार जाता है? 2 बार। अब क्या क्वेश्चन में पूछा है वास्तविक क्रय मूल्य कितना था? तो वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? 100। आपके पास 1% का मतलब 2 आया है, तो 100% का मतलब क्या हो जाएगा? 2 × 100, यानी ये हो जाएगा 200 रुपीज़। कितना हो जाएगा? 200 रुपीज़ वास्तविक क्रय मूल्य। बात समझ में आई होगी आप लोगों को। डरने की ज़रूरत नहीं है। मैं एक क्वेश्चन और इसी टाइप का करवाऊँगा, क्योंकि कॉन्सेप्ट क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। केवल रट्टा मारने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि गणित भी कुछ लोग तो करते हैं कोशिश रट्टा मारने की, लेकिन आपको नहीं करनी। आपको कॉन्सेप्ट क्लियर करना है। कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो वो लाइफ टाइम याद रहने वाली चीज़ें बन जाएगी। देखें, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी टाइप का, और वो कोशिश करेंगे अपन थोड़ा स्पीडली करने का। लेकिन अगर पटवारी के मेंस एग्ज़ाम में आप क्वेश्चन सही कर जाते हो, इसका मतलब आप बहुत ही शानदार आपकी तैयारी है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एक व्यक्ति ने कोई वस्तु, क्वेश्चन इस प्रकार है, एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु खरीदकर 10% हानि पर बेच दी, यानी वस्तु खरीदी लेकिन उसने 10% हानि पर उसे क्या कर दिया? बेच दिया। यदि वो 20% कम में खरीदता, यदि वो 20% कम में खरीदता, और यदि वो 20% कम में खरीदता, 20% कम में खरीदता, वह 55 रुपये अधिक में बेचता, 55 रुपये अधिक में बेचता, ठीक है, 55 रुपये अधिक में बेचता, तो क्या होता?
उसे 40% का लाभ होता, बेचता तो उसे 40% का लाभ होता। उसे कितने परसेंट का लाभ होता? 40% का लाभ होता। तो वस्तु का क्या बताना है? वापस वही, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। तो वस्तु का क्रय मूल्य होगा, यानी वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा, ये चीज़ आपको बतानी है। तो ध्यान से देखें क्वेश्चन को। अब अपन सीधा ही इसे करते हैं। आपके पास क्रय मूल्य आपको इस क्वेश्चन में मानना ही पड़ेगा। वास्तविक क्रय मूल्य कितना? 100। खरीद कर 10% हानि पर बेच दी, तो वास्तविक विक्रय मूल्य कितना? 10% हानि। इसका मतलब 100 की चीज 10% हानि 90 में बिक गई। क्लियर है ना? सॉरी, 20% नहीं, सही है। एक व्यक्ति ने कोई वस्तु 10% हानि पर बेच दी, 20% आगे का कॉन्सेप्ट है। वापस देखें, वास्तविक क्रय मूल्य कितना है? 100, लेकिन व्यक्ति ने क्या किया? खरीद कर उसे 10% हानि पर बेच दिया या 90 में बेच दी। अब वो कल्पना करता है यदि वो 20% कम में खरीदता, यानी काल्पनिक क्रय मूल्य उसने सोचा कि मैं 20% कम में खरीदता, 100 की चीज 80 में खरीदता, तो 55 रुपये अधिक कमा लेता। कब? जब 40% लाभ पर बेचता। किसे? 80 वाली चीज को, क्योंकि कल्पना वाली चीज के अकॉर्डिंग ही लाभ प्रतिशत निकाला जाएगा। तो काल्पनिक विक्रय मूल्य 80 का 40% कितना होता है? 32 रुपये। कितना होता है? 32। तो 80 + 32 कितना हो जाएगा? 112। 80 + 32 कितना? 112, क्योंकि 80 रुपये काल्पनिक क्रय मूल्य, 32 का वो लाभ 80 के ऊपर, तो 80 + 32 टोटल काल्पनिक विक्रय मूल्य उसका कितना हो गया? यहाँ पे लिख देते हैं 80 + 32 112। तो ऑल ओवर अगर देखा जाए तो उसने कितने रुपए यहाँ पर प्रतिशत में जो ज़्यादा कमाने के बारे में कल्पना की है, तो 90 से 112 पर गया। इसका मतलब 22% बढ़ोतरी। और ट्यूशन के अकॉर्डिंग कितने रुपए? 55 रुपये ज़्यादा। तो 1% बराबर कितना हो गया? 55/22। तो टोटल 100% है, यानी क्रय मूल्य, वास्तविक क्रय मूल्य 100 है, तो 100 से गुणा करूंगा तो 55/22 × 100, 11 5 55, 11 दूना 22, 2 से 100 50 बार करता है, 50 × 5 कितना हो जाएगा? 250। तो आप इस तरीके से इस क्वेश्चन को आराम से हल कर सकते हैं और अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट लें और अपनी नोटबुक में अच्छे नोट्स बनाएं। और वैसे आप लोगों को हम कह ही रहे हैं कि आपके लिए PDF नोट्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको PDF नोट्स का भी लिंक मिल रहा है, तो वहाँ से भी आप डाउनलोड करें। लेकिन वीडियो में पूरा कॉन्सेप्ट समझें, क्योंकि कॉन्सेप्ट समझने के बाद ही आप इस चीज़ को क्लियर कर पाओगे। तो इसी प्रकार आप हमारे साथ बने रहें और आपका जो सपोर्ट है हमारे लिए बहुत शानदार है, और इसी प्रकार सपोर्ट करते भी रहें। बाकी नेक्स्ट टाइप का जो भी मैं डिस्कस करूँगा नेक्स्ट वीडियो में करूँगा। और ये वाला क्वेश्चन आप पटवारी के मेंस एग्ज़ाम में, पटवारी का जो मेंस एग्ज़ाम का जो पेपर है वो ज़रूर उठा के देखें। और पटवारी के मेंस एग्ज़ाम के पेपर में इस टाइप का क्वेश्चन आया हुआ है, मैंने वो टाइप करवाया नहीं है, वो क्वेश्चन टाइप करवा दिया, क्वेश्चन नहीं करवाया है। क्वेश्चन आपको हल करना है, क्योंकि आपको प्रैक्टिस भी तो करने के लिए क्वेश्चन चाहिए, तो वो डाउनलोड ज़रूर करें आप, क्योंकि आप जिस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो उसका पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए, और उसका पूरे आज तक के जितने भी पेपर हुए वो पेपर आपके पास होने चाहिए, अगर कोई एग्ज़ाम आपको अच्छे से क्लियर करना है। तो आप लोग हमारे साथ, हमारे जो वीडियो जो मिल रहा है आपको, उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देखें, तो वहाँ पे आपको इंस्टाग्राम पेज, फेसबुक पेज का लिंक मिलेगा, वहाँ से आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। और वीडियो पर कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं कि आपको ये जो कॉन्सेप्ट चल रहा है वो कैसा लग रहा है और आपको कैसा समझ में आ रहा है। वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और उम्मीद करूँगा आप इस कोरोना काल के अंदर घर में स्वस्थ हो, अच्छे हो, सुरक्षित हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।